हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मगध एम्पायर के क्वेश्चंस। इससे पहले भी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो लोग जाके पिछली क्लासें देख लें। इससे क्या होगा, उनको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। बाकी दोस्तों, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस क्लास में, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो साथियों, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आएंगे जैसे हम लोग करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप दोस्तों कि इनको आराम से करें और जल्दबाजी ना करें और क्वेश्चन को आंसर सही दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या था, बताइए। क्या नाम था उज्जैन का प्राचीन काल में? किस नाम से जाना जाता था उज्जैन के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? सी। उज्जैन को अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। मध्य प्रदेश में अवस्थित है ये। उज्जैन भारत का प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। 16 महाजनपद मैंने आपको बताए थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो उसमें से कहना एक अवंती की दो राजधानियों में से एक थी। अवंती की दो राजधानियों में से। और दूसरी कौन सी थी? और दूसरी थी इसकी महिष्मति। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। अंग, चंपा, कौशल, ऐछत्र, वत्स, कौशाम्बी और मत्स्य, विराटनगर। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है इनका सम्मेलन, बताइए। कौन सा सम्मेलन इनका सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? कौशल सही नहीं है, ये वी वाला सही नहीं है। और बाकी सब कौन से हैं? सही है। अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी थी और मत्स्य की राजधानी क्या थी? मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। लेकिन साथियों, कौशल की राजधानी क्या है? तो कौशल की राजधानी आपकी है, क्या है? श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। इसमें ये तीन सही हैं और ये वाला कौन सा है? गलत है। ऐसे एग्जाम में आपके आएंगे, तीन आप चार ऑप्शन आपको देगा और एक ऑप्शन आपसे पूछ लेगा कि कौन सा गलत है। तो आपको स्ट्रेट करना होगा। आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे आप तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, बताइए। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि किसने स्थापना की थी पाटलिपुत्र की। तो किसने स्थापना की थी? उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। और उदयन किसका पुत्र था? उदयन पुत्र था अजात शत्रु का। किसका पुत्र था? उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। कहाँ पे की थी? सोन नदी पर। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यानी कि जो राजधानी राजगृह में थी पहले, अब वो कहाँ आ गई थी? अब वो पाटलिपुत्र में आ गई थी उदयन के समय। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? यानी कि किसके शासन काल में मगध का उत्कर्ष हुआ? आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो। बताइए फिर क्या आंसर होगा इसका। बिंदुसार, अजात शत्रु, बिंबिसार या अशोक? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका होगा सी, बिंबिसार। क्या होगा? बिंबिसार के समय तो उत्कर्ष हुआ था। मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक उत्तरदायी बिंबिसार थे। मगध की गद्दी पर कब बैठे थे बिंबिसार? 545 ईसा पूर्व, मैंने बताया था आपको। इसने राजगृह का निर्माण किया और अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। इन्होंने राजगृह की क्या किया? स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, बताइए। किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में? दिग्निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश या अगुंतर निकाय? कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। किस में मिलती है सूचना? तो इसका होगा साथियों, कौन सा होगा? अगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में इसमें लिखा गया है, इसमें विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मथुरा की राजधानी क्या थी, बताइए। मथुरा किसकी राजधानी था, बताइए। मथुरा किसकी राजधानी थी? तो क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, किसकी राजधानी? मथुरा। मथुरा उस समय सूरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? अब देखिए, आप अगर आप आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को आराम से, तो आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि 3 राजधानियां रही थी। अब चौथी कौन सी आप मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए साथियों, क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी नहीं रही। इसकी राजधानी कौन कौन सी थी? राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी, और कौन सी थी एक? वैशाली, है ना। गिरिव्रज या राजगृह एक ही नाम है, और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी वत्स राज्य का क्या था? शासन था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने आपको बताया था कल कि जब भी हम वंश पढ़ेंगे तो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो सीक्वेंस में लिखने के लिए आते हैं। अब क्वेश्चन ये है, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और बिल्कुल सही बताना है, क्योंकि हमने इसको कई बार पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा था, मैंने बताया था आपको। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। सही क्रम क्या होगा इन वंशों का? पहले कौन सा आया था, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, बताइए। और आप लोग आराम से कर सकते हैं, आप लोग अगर पढ़ा होगा तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा साथियों वी। क्या होगा? बी। तो पहले कौन सा आया था? पहले आया था हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। फिर कौन सा आया था? नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व। और फिर मौर्य वंश 321 से 184 में। और फिर कौन सा था? फिर था शुंग वंश। कब आया था ये आया था 184 ईस्वी में। तो साथियों सबको मैंने आपके बारे में पढ़ाया था, इनके बारे में, और मैंने ये बताया था कि किस वंश की स्थापना किसने की थी। हर्यक की किसने की थी? बिंबिसार ने। नंद की महापद्मानंद ने। मौर्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने। और शुंग के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बताइए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? आंसर सरल है, बता सकते हैं आप। बहुत सरल आंसर है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? किसके दरबार से था? बिंबिसार के। किससे? ऑप्शन ए, बिंबिसार के। यहाँ ऑप्शन ए होगा साथियों। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। और कहाँ भेजा था? एक जगह और भेजा था। कहाँ भेजा था? महात्मा बुद्ध के दरबार में भी भेजा था इन्होंने। कहाँ भेजा था? महात्मा बुद्ध के दरबार में भी इन्होंने भेजा था उनकी सेवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? यानी कि नंद वंश के बाद कौन सा शासन आया था? कौन से शासक राजा आए थे? बताइए। सरल आंसर है, आप बता सकते हैं। मैंने बताया था कि नंद को, घनानंद को किसने किसने हराया था? किसने हराया था? मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हराया था? नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित कहाँ था? बताइए क्या आंसर होगा इसका। 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बताइए, आंसर क्या होगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित कहाँ था? तो कहाँ स्थित था? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, या रोहिलखंड में? तो आंसर होगा इसका राजस्थान में। कहाँ था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। जो हम पीछे भी कर चुके हैं कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? बताइए क्या प्रयुक्त भाषा थी? पहले लोग उस समय किस भाषा में लिखते थे? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, या खरोष्टी? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा संस्कृत। किसमें लिखते थे? संस्कृत में लिखते थे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा का प्रयुक्त होता था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? बताइए। ये तो सरल क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? उस समय बिंबिसार थे, बिंबिसार ने इसका उत्कर्ष किया। आप बताइए शताब्दी कौन सी थी वो? तो कौन सी थी?
ईसा पूर्व छठी शताब्दी। 544 ईसा पूर्व में तो बैठे थे बिम्बिसार। और जब वो बैठे थे, कब बैठे थे? 544 ईसा पूर्व में बिम्बिसार बैठे थे। और जब वो बैठे थे तो उन्होंने क्या किया? इसका उत्कर्ष किया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिम्बिसार द्वारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो क्या होगा इसका आंसर? मगध की, बज्जी की, कौशल की, अंग की? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी। किसकी थी? चंपा अंग की राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। यानी कि दोनों जिले कहाँ थे? बिहार के अंग के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। क्वेश्चन नंबर 15, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? या अजातशत्रु किस वंश से बिलोंग करता था? बताइए, अजातशत्रु किस वंश से बिलोंग करता था? किसका पुत्र था अजातशत्रु? बिंबिसार का। अब बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? उसी वंश से अजातशत्रु था। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वी, हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और वह बिंबिसार का कौन था? पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 16, अवंती को जीतकर किस मगध शासक ने उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? बताइए, किसने अवंती को जीता और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? कौन शासक था वो? बताइए, इसका आंसर क्या है? तो कौन होगा? शिशुनाग। शिशुनाग वही है जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती, जिसे मालवा भी कहते हैं, को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिलाया? शिशुनाग ने। और अवंती का दूसरा नाम क्या है? मालवा। तो आप कंफ्यूज मत होना, और कहीं पे मालवा आ जाए तो याद रखना अवंती होगा वो। क्वेश्चन नंबर 17, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि किसने नंद वंश की स्थापना की थी? बताइए, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद, घनानंद, नंदीवर्धन या महानंदिन? तो साथियों, इसकी स्थापना जो की थी वो की थी महापद्मानंद ने। किसने की थी? नंद वंश की स्थापना मगध पे महापद्मानंद ने। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में इसको सर्वत्रांतक कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वछत्रांतक कहा गया है। यानी कि सभी क्षत्रियों पर जीतने वाला, सभी क्षत्रियों पर विजय विजय करने वाले को क्या कहा गया है? सर्वछत्रांतक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थानांतरित की? कौन सा शासक था उस समय जिसने राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाया और वैशाली ले गया? कौन था वो? अजातशत्रु, उदयीन, शिशुनाग या घनानंद? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर भी शिशुनाग होगा। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली क्या की? स्थानांतरित की। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग ने स्थानांतरित की थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कि मगध की राजधानी का सही क्रम क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में पूछता है कि सही क्रम क्या होगा। अब आप बताइए सही क्रम। मैंने आपको पढ़ाया है, और अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से ना, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? मगध की राजधानी का सही क्रम क्या है? राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, या वैशाली राजगृह पाटलिपुत्र, या राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली, या डी ऑप्शन? तो क्या होगा इसका आंसर साथियों? इसका आंसर होगा सी, राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, और फिर क्या होगा? इसका आंसर वैशाली। ये क्रम है इसका। मगध की राजधानी का सही क्रम राजगृह, पाटलिपुत्र व वैशाली है। ये इसका क्या है? सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 20, काल अशोक किस वंश का शासक था? काल अशोक किस वंश से बिलोंग करता था? बताइए। तो काल अशोक किस वंश से था? हर्यक वंश से, शिशुनाग वंश से, नंद वंश से या मौर्य वंश से? तो साथियों, काल अशोक शिशुनाग वंश से था। किस वंश से था? शिशुनाग वंश से। काल अशोक शिशुनाग वंश का शासक था। उसने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यानी कि जो राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बनी थी, उसने फिर से वैशाली से कहाँ ले गया? वो पाटलिपुत्र ले गया काल अशोक। तो साथियों, आज के लिए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहीं पे। बाकी हम अब कल पढ़ेंगे मौर्य के बारे में, कि मौर्य ने कैसे उनके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है साथियों?
तो जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, क्लास को साथ ही एक बार लाइक कर दो और क्लास को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कल, तब तक आप बने रहिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा।